वीएचपी कह रहे उनके नेता को आप रावण वाली हरकतें बता देंगे तो कोई आपत्ति नहीं करेगा क्या? उनके सांसद को अपनी बात रखने का हक है, उनके आवाज पर हमला हुआ है। दो चीजें मैं यहाँ क्लियर कर दूं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता या सपोर्टर जो भी थे, जो मुझे कह रहे थे कि मेरी भाषा शैली, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक अखबार का वो हवाला दे रहे हैं कि उसमें आर्टिकल आया, अरे अखिलेश यादव जी किस तरीके से कुछ तथाकथित जर्नलिस्ट कहे जाने वाले लोगों से पैसे देके कैसे स्टोरीज प्लांट कराते हैं, क्या नहीं करते, वो सब जानते हैं। ट्विटर पे बहुत फेमस है वो मोहतरमा, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कैसे अखिलेश यादव अपनी सफाई कराते हैं और लोगों के खिलाफ स्टोरी प्लांट करते हैं। सब जानते हैं वो टूटी चोर है और वो फैक्ट नहीं बदल सकता। अब किस तरीके से उस वजह से वो गालियां देते हैं जर्नलिस्ट को, वो भी सब जानते हैं। अब आते हैं बात, देखिए मुझे ये जानना चाहती हूँ, ये जो रामजी लाल जी हैं, उनको किसने हक दिया था कि राणा संभाजी को अपमानित किया जाए? किसने अबू आजमी को हक दिया था कि वो औरंगजेब की वाह करे और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को इंसल्ट करे? समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसने हक दिया था कि लगातार हिंदू हृदय सम्राटों को इस तरीके से अपमानित किया जाए और वो भी संसद में किया जाए? और अखिलेश यादव चुप रहे, एक शब्द बोले क्या अखिलेश यादव? आज तक क्या अखिलेश यादव ने माफी मांगी कि नहीं मेरे सांसद? अच्छा ठीक है, अब ये वाला जो बात है, ये वाली जो बात है, आज जो डिप्टी सीएम है यूपी के अजीज खान साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो इस मामले का अंत हो सकता था। अगर इस मामले पे वो समर्थन नहीं करते खुलकर, राणा सांगा को अपशब्द कहे गए, अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं ये पूरी मामला जातीय द्वेष में बदले जिससे फायदा मिले उन्हें, वो राजनीति ही इस फायदे के लिए कर रहे हैं। देखिए दो तीन बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है सुचरिता जी। अभी देखिए डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं, आपने खुद इस चीज को देखा कि जो वर्जन संसद में दिया गया, पार्लियामेंट में दिया गया और उस पार्लियामेंट की कार्रवाई से उसे निकाल भी दिया गया, लेकिन बीजेपी राजनीतिकरण कैसा कर रही है और किस तरह वो एक दलित को पूरी तरह से अपमानित करने के लिए बाकायदे उसकी क्लिप को किस तरह वो चला रही है, किस तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है। आप इसका देखिए, इस बात को देखिए। डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि साहब खत्म हो जाता, मुद्दा ही आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप देखिए कि किस तरह एक नफरत भरी आवाज सोशल मीडिया पर चल रही है एक दलित के खिलाफ। इस बात को देखें, जबकि वो पार्लियामेंट में बोला गया और पार्लियामेंट की कार्रवाई से उसे निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो वही क्लिप लगातार चलाया गया और किस तरह अपमानित भाषा में। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी देखिए राधिका जी जो बात कर रही थी, इनको भाषा शैली नहीं पता, भाषा की मर्यादा नहीं पता, किस तरह टोटी चोट। मैं कह रहा हूं अगर इस भाषा का इस्तेमाल इनके नेताओं के लिए किया जाए, बहुत सारे भाषा ऐसा है, बहुत सारे लैंग्वेज, तो यकीन मानिए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये लोग क्या है, ये कौन लोग हैं? ये झूठे लोग हैं, ये झूठा कैंपेन चलाते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, लोगों के लिए दुष्प्रचार करते हैं, ये वही लोग हैं। और हिंदू मुसलमान इनका फेवरेट टॉपिक है। इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर काम करने के लिए कुछ होता तो ये विकास की बात करते, ये काम की बात करते, ये इतिहास की अननेसेसरी चीजों को उखाड़ करके ये नई चीजों को लाते हैं ताकि युवा गुमराह हो जाए, लोग गुमराह हो जाएं। लोगों को गुमराह करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं लाते हैं ये, कि ताकि इनकी जो कमियां हैं वो सामने ना आए और इस हिंदू मुसलमान होकर के इनकी कमियां पूरी तरह से उजागर ना हो। एक बात, उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम ऐसी चीजें पूरे तरह से डिस्टर्ब। जी अजीज खान साहब, ये मैं आपसे पूछूंगी, जब रामजी लाल सुमन ने ये कहा कि अखिलेश यादव आएंगे फिर दो हाथ करेंगे, तो क्या ये बयान उकसावे वाला नहीं था? जब वो ये कह रहे थे कि हमें छूट दे दी जाए, हम इन्हें बता देते हैं कि पलटवार कैसे होता है, तो क्या वो उकसावे वाला बयान नहीं था? मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक बयान पर भावनाएं को ठेस पहुंची, उस बयान पर कोई माफी नहीं। अगर माफी भी नहीं मांगनी थी तो चुप्पी तो हो सकती थी। चुप्पी से भी कभी बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं, लेकिन चुप्पी ना रखकर उस मामले को और ज्यादा भड़काना, ये ऐसा लगता है कि आप चाह रहे हैं ये तनाव फैलता रहे। अजीज साहब देखिए सुचरिता जी, एक बात समझो, अभी इनके ही नेता और बीएचपी के लोग राम जी के कितने बड़े भक्त हैं, कि एक दलित परिवार का शख्स, अगर एक दलित समाज का शख्स राम जी नाम रख रहा है, इनको किस तरह इनका ब्रांडिंग है, ये नहीं चाहते कोई राम जी का नाम ले और उसको कह रहे रावण का रूप है। देखिए राम जी के नाम को किस तरह ये अपमानित करने का प्रयास, ये राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं, ये नहीं चाहते कि दलित जो है वो सम्मानित तरीके से जिए। दलितों पर ये हमेशा इनकी कड़ी नजर रही है, हमेशा ये सदियां बीत गई हैं, इन्होंने हमेशा दलितों को प्रताड़ित किया है, दलितों को अपमानित किया है, और वही कार्रवाई आज भी कर रहे हैं, और उसी सोच से, उसी मानसिकता से, उसी विचारधारा से आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बात बड़ी क्लियर है, ये बात राष्ट्रीय मंच से बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसा शो कर रहे हैं, हम एक ऐसा शो कर रहे हैं जिसमें जातीय द्वेष की बात है। तो मुझे लगता है ये कहना बहुत जरूरी है कि इस देश में हम अलग अलग जातियों में बंटकर ना देखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति भारतीय और हर व्यक्ति समान है। तो मुझे लगता है ये संदेश भी देना जरूरी है, और हर राष्ट्रीय दल के नेताओं को ये संदेश देना चाहिए। हम जानते हैं कि जातिवाद के चलते कितनी समस्याएं होती रही है इस देश में। देखिए, दुनिया में भारत का विदेशी जो निवेश है वो घटा भी है, और विदेशी निवेशक पैसा निकाल के भी रुकिएगा नहीं सर, एक लाइन और बोलना है बस। बोलिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि हम बटे हुए हैं, कहीं हम हिंदू मुस्लिम के रूप में बटे हुए हैं, कहीं हम जाति जाति में बटे हुए हैं, तो उसका हमारे युवा के भविष्य में बहुत नुकसान हो रहा है। बोलिए अम्मू जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि जाति का दंश जो है ये बहुत लोगों ने झेला है, सीधी कर रहा हूं। और आज अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ, बिल्कुल अगर रामजीलाल सुमन ने एक बयान दिया है, आपने उसके बाद घर पर हमला किया करनी सेना ने, उसके बाद वापस तलवारें लहराकर एक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? आप माफी की मांग कर रहे हैं, आप अपनी जगह है और बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, एक बात बोलिए मुझे बोलिए। मायावती दलित की बेटी नहीं थी, अखिलेश यादव ने कभी जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर की नहीं। मुस्लिम यादव की राजनीति कौन करता है पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि लाखों आदमी इकट्ठे हुए, क्या किसी एक व्यक्ति ने कोई अभद्र व्यवहार किया किसी से, कोई तूतड़ा की किसी से? नागर साहब, हम लोग चाहते हैं देश का विकास हो, परंतु देश के विकास में जिन महापुरुषों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, क्या उसको हम अपमानित करेंगे? हम तो कहते हैं कानून लाओ ना। आप इस निंदा का कानून लाते हैं। मैं तो राधिका जी से कहूंगा, राधिका जी एक कानून ऐसा बना दो, जिन महापुरुषों ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, निश्चित करोड़ों लोग शहीद हो गए, उनके लिए भी कानून लाओ ना। दो पैसे के आदमी आते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, और मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो है वो राजनीति करते हैं। हम कहते हैं सीधी बात, हम जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। देखिए, हम देश के नागरिक हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी है, परंतु हमको अपमानित करेंगे कारण के इतिहास। ये देखिए, ये बहुत इतिहास क्या बड़ी गंभीर। मुझे मेरा सवाल यही था, नहीं, इस तरह की बात राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन ने जी, वो बात अगर राधिका कोई खेड़ा कहता, या कोई नागर कहता, या कोई अजीज खान कहता, या कोई कुकरेती कहता, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, तो नाराजगी उतनी ही होती। इससे क्या दलित का लेना देना है? देखिए जी, ये बड़ी गंभीर बात अम्मू जी ने कही है। देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान बाद में पता चला, सुधराते का ये तो बाद में पता चला, रामजीलाल जी का, राम गोपाल जी को दलित है। अजीज खान जी बोलिए। भूल गए थे, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि वो दलित। राम गोपाल जी को, चाचा जी को बाद में याद आया, रामजीलाल जी को बाद में आया, अरे ये तो दलित है, चलो भाई दलित का मुद्दा उठाते हैं। वो कह रहे हैं उन्हें बाद में याद आया, उन्होंने इसे मुद्दा बनाने के लिए बात कही। इस देश को एक होने अजीज खान साहब